नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ मार्च का आपका मंथली फोरकास्ट। मंथ ऑफ मार्च आपके लिए क्या लेकर आएगा, रिकमेंडेशंस क्या हैं, प्रेडिक्शंस क्या हैं, फोरकास्ट क्या है, टास्क ऑफ द मंथ क्या है, उपाय क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। भाई 1 मार्च से मंगल वक्री होके शनि यानी सैटर्न राहु ड्रैगन जेड के साथ एक यूनियन बना के बैठा हुआ है 7th हाउस पे, 7वें घर में। इसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस को फेस करना होगा, बहुत सारी स्ट्रगलफुल सिचुएशंस को डील करना होगा। ये सारे चैलेंजेस कॉम्प्लिकेशन आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड होंगे। इसका ताल्लुकात पूरा आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ के साथ भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत सी ट्रिकी सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं। कई बार नौकरी, जॉब, प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने का विचार बनेगा। आप चाहेंगे कि आप अपनी जॉब को बदल लें, जॉब की जो चेंज ऑफ प्लेस कर दें, बिजनेस के अंदर बदलाव लाना चाहेंगे, प्रोफेशन को बदलना चाहेंगे या कहीं दूर जाने का विचार बनेगा। केतु लगन में विराजमान है। बहुत बार आप ऐसे हालात में होंगे जैसे मेंटली आप कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं या मेंटली तौर पे आप ट्रैवलिंग मोड में होंगे या पूरी प्रिपरेशन करके बैठेंगे यदि शायद आपने कहीं कहीं जगह बदलनी है, टाउन बदलना है, स्टेट बदलनी है, कंट्री बदलना है। घरेलू उलझने बहुत है, बहुत अपोजिशन, बहुत सी ऑब्स्टिकल्स को फेस करेंगे आप। लेकिन एरीज के लिए एक बात बहुत जोर से कहना चाहूंगा, अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बनाएं। अगर आप बाय मिसफॉर्चून लिविंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन ही गए हैं तो सिचुएशन को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें, रिजॉल्व करें। टेम्पर जितना लूज करेंगे उतना नुकसान आपका होगा। जितना आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव आप करेंगे उतना नुकसान, उतना डैमेज आपका होगा। अपने आप को अग्रेसिव या आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से दूर रखें। एरीज गुस्से की बजाय शांत होना होगा, टेम्पर की बजाय काम होना होगा, तब बनेगी बात। और अपने सारे डिसीजन कॉमन सेंस, विजडम और कूल माइंड के साथ बनाए जाएंगे, तब बनेगी बात। अगर आप किसी बात को लेके बहुत कंफ्यूज हैं या बहुत दिमाग के अंदर इल्यूजन्स चल रहे हैं तो अपने वेल विशर्स, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ बातचीत जरूर कर लें, ताकि बजाय आप किसी बॉक्स में ट्रैप हो जाएं और वहीं से अपनी जिंदगी के बारे में विचार करें, खुले दिमाग के साथ खुली जगह पे जाके, बहुत वाइड स्पेस पे जाके या किसी हो और के एंगल से भी उस सिचुएशन को देखा जाए एज एन ऑब्जर्वर कि सिचुएशन असल में है क्या। और अगर आप किसी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप बैठ ही गए हैं तो एक अच्छे भले मानस या एक अच्छे पर्सन की सलाह मशवरा लें कि उस सिचुएशन के अंदर आप रहते हुए किस तरह से बेस्ट सोल्यूशन आपका बनेगा। हर स्टेप सोच समझ के लें, गुस्से का त्याग कर दें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, काम रहेंगे तो बात बनेगी। एरीज, ये मंथ ऑफ मार्च चैलेंजिंग है। आपको हेल्प की दरकार है, हेल्प आपको चाहिए। लेकिन कुछ उपाय भी देना चाहूंगा। दुर्गा कवच दिन में 12 बार, 24 बार करें। अर्गला स्तोत्र कम से कम 4 बार, 8 बार, 12 बार जरूर करें। कीलकम, दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम कम से कम 4 बार, 8 बार, 12 बार, 24 बार करें। इससे आपकी विपदाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और एक ऑरा के अंदर भी प्रोटेक्शन का कवच बन जाएगा। आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी। अगर आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी, जो सामने वाला इंसान है वो आपसे नाराज, दुखी या परेशान नहीं होगा। दूसरे लोगों को आपकी हरकतों पे गुस्सा नहीं आएगा।
लोग आपको टॉलरेट करेंगे या आपके हेल्प करेंगे, आपके साथ कंपैशनेटली आपको डील किया जाएगा। तो उसके लिए दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम का पाठ दिन में 4 बार, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, 24 टाइम्स तो बात बने। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाया जाए तो बात बने। एक उपाय और भी देना चाहूंगा जो करना चाहिए। होल मील आटा, बासमती चावल, कच्चा बेसन धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं तो बात बने। बात करेंगे टॉरस, मंथ ऑफ मार्च का फोरकास्ट आपके लिए क्या है। भाई राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में है, वीनस आपके 9th हाउस में है, मरकरी के साथ एसोसिएटेड है। मरकरी एंड वीनस बोथ आर बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स, बोथ डेवलप समथिंग डिग्निफाइड एंड यूनिक। राशि स्वामी वीनस 9th हाउस में मरकरी के साथ इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी, तरह तरह के अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अगर आप आईटी की फील्ड में हैं या आप कंसल्टेंट हैं, कोई डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दोस्तों मित्रों के साथ ताल्लुकात कायम पैदा होंगे। फॉरेन के किसी रिलेटिव के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है या फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फॉरेन आप जा सकते हैं। अगर आप जॉब की आप जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पीरियड यू विल बी हेड हंटेड। इस पीरियड के दौरान आपको जॉब मिल जाएगी। कोई कंपनी आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट कीजिए, कोई कंपनी आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेगी, रेकग्नाइज करेगी। 24 मार्च के बाद रनिंग अराउंड बहुत होगी। अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार रखें। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कुछ बातों को लेके मन कुछ अशांत रहेगा, बहुत सी चीजों को लेके बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं भी होगी, खर्च बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन किसी भी तरह से अपने मन को आपको समझाना होगा। हेल्थ वाइज अपने लोअर एब्डोमेन का, अपनी लेग्स का, अपनी फीट का, अगर कोई ऐसा मैटर जिसका ताल्लुक आपके ब्लैडर से है, आपकी किडनी से है, आपकी स्किन से है, या आपके पैरों से है, या ब्लड सर्कुलेशन से है, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। टॉरस के लिए मंथ ऑफ मार्च के अंदर हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर जो मैं देना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है, शुगर धर्म स्थान में दान करें तो बात बने, कम से कम 6 किलो। एक और उपाय, 600 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, 6 लीटर मस्टर्ड ऑयल स्टील के पैन में डाल के सैटरडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग शावर लेने के बाद पूरी बॉडी की शेडो मस्टर्ड ऑयल में देखी जाए, जो स्टील के पैन में डाला हुआ है। बाद में उस मस्टर्ड ऑयल को किसी कच्ची जमीन पे गिरा दे सैटरडे मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM तो बात बने। चांदी की कम से कम 2, 4, 6 ठोस गोली अपने पास रखें ताकि आपको कामयाबी मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, तरक्की हो आपकी। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई 6 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में संचार करेंगे, लेकिन 6 मार्च के बाद हालात में परिवर्तन होगा। मानसिक उलझनें बहुत होंगी। आप अपने जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कामयाबी तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद। 12th से राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में है। 12 मार्च के बाद भाग्य स्थान में बुध का होना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होंगे। कोई ऑफिशियल काम बनेगा, कोई आपके पास ऐसा स्टेटस आपको मिल सकता है जो आपको पावर, अथॉरिटी, फाइनेंशियल गेन दे सकता है। प्रोफेशनल काम आपके बनेंगे, जो अधूरे पड़े काम है वो रिजॉल्व होंगे। हेल्थ थोड़ी ढीली ढाली रहेगी।
अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक स्किन से हो, ब्लड से हो, यूरिन से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। टाइम प्रोडक्टिव है, टाइम यूनिक है। 12 मार्च के बाद टाइम वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप दिन में 2 बार करें तो बात बने। एक और उपाय देना चाहूंगा जो किया जाना चाहिए, होल मील। एक और उपाय जो देना चाहूंगा जो किया जाना चाहिए, होल मूंग और प्योर घी धर्म स्थान में दान करें। होल मूंग जो ग्रीन कलर की मूंगी साबत की दाल होती है, वो ग्रीन बीन्स, एंड प्योर घी क्वांटिटी 2 किलोग्राम ईच, वो धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाया जाए तो बात बने। 5 किलो जौ बर्ड्स को खिलाएं फुल मंथ तो बात बने। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। वे शनि की ढैया है, वे शनि की ढैया 1 नवंबर तक रहेगी आपके साथ। 14 मार्च तक सूर्य अष्टम भाव कुंभ में होगा। 14 मार्च तक सूर्य सन अष्टम भाव कुंभ राशि में होगा, एक्वेरियस में रहेगा, जिससे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को फेस करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। ऑफिशियली आप पैसा बनाने में कामयाब होंगे। बहुत से आपके प्लान रिजॉल्व होंगे, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी खत्म होंगी। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। 15 मार्च के बाद सूर्य ने भाग्यस्थान यानी पाइसेस में प्रवेश करना है। उसकी वजह से सडन राइज इन लक आपको मिलेगा। बड़े बड़े काम आपके बनेंगे। जो सपोर्ट आपको पहले नहीं मिली थी वो सपोर्ट भी आपको मिलेगी। अच्छे कामों पे पैसे खर्च होंगे, ऑफिशियल काम बनेंगे, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। जो आप कह रहे हैं आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कैंसेरियन के लिए ये 15 मार्च के बाद समय बहुत ही गुणकारी है, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। पहला उपाय, अगर हो सके गणपति सहस्त्र नाम से गणपति पूजन मंदिर के अंदर जाके करवाया जाए तो बात बने। चांदी की डिब्बिया में शहद भर के अपने पास रखा जाए तो बात बने। 4 किलो जौ बर्ड्स को फीड किए जाएं बार बार तो बात बने। अगर हो सके तो गले में सोने का चौरस टुकड़ा धारण करें, सोने की चेन में तो बात बने। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। भाई 14 तक सूर्य की स्वगृह दृष्टि से मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। 14 मार्च तक सूर्य की स्वगृह दृष्टि आप पे रहेगी, जिसकी वजह से स्टेटस में राइज का होना, प्रेस्टीज का बनना, ऑफिशियल कामों का बनना, लोगों की एप्रिसिएशन मिलनी आपके साथ हो जाएगी। नया प्रोजेक्ट, नई प्लानिंग, नया वेंचर्स आपके सामने होगा। किसी प्लानिंग को मटेरियलाइज करने में भी आप कामयाब होंगे। लेकिन 14 मार्च के बाद सूर्य अष्टम भाव में है, पांते पत्ते कामों में अड़चने होंगी। हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी लेवल का, अपनी आई साइट का, अपने एब्डोमेन के अंदर कोई इश्यू हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर अगर इस समय जरूरी कामकाज ना किए जाएं तो अच्छा। अगर 13 अप्रैल तक वेट किया जाए तो अच्छा। 1-2 चीजें और भी कहना चाहूंगा। अपने डिसीजन इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल बनाए जाएं। और अगर आपकी हेल्थ या एनर्जी लेवल इतनी अच्छी नहीं है तो डॉक्टर साहब से थॉरली चेकअप करवाया जाए। इस आने वाले मंथ और मार्च के उपाय देना चाहूंगा। पहला उपाय जो करना चाहिए, होल मील आटा, कच्चा बेसन और बासमती चावल धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट किए जाएं तो बात बने। सोने का चौरस टुकड़ा गले में पहने, सोने की चेन में तो बात बने। अगर हो सके अपनी पॉकेट के अंदर 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें तो बात बने।
बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। मैं वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए प्रोफेशन के हालात मीडियोकर होंगे। भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगी, कई बार आमदन कम, खर्चे बहुत ज़्यादा, कई बार फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बहुत से ऑब्स्टिकल्स को फेस करना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पर्सनल इश्यूज की वजह से परेशानी का बायस बनेंगी। बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। अगर मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा। अगर दिल में किसी बात को लेके दुराव आ ही गया है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस जो बन गया है उसको खत्म करना होगा। बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आना होगा। अपनी जुबान के अंदर मिठास लेके आए, अपनी जुबान में कड़वाहट ना लेके आए। आपको पर्सनली एफर्ट लगानी होगी। जिंदगी में हमको एक्टर बनना होता है, स्पेक्टेटर नहीं। ये ना हो कि किसी गलतफहमी की वजह से कोई रिलेशनशिप के अंदर इश्यू बन गया हो और आप उस चीज को अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लें और अपनी ईगो से अपनी रिलेशनशिप को खराब कर दें। ऐसा ना होने दें। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। सीक्रेट टेंशंस बहुत होंगी। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो जैसी सपोर्ट, जैसी कोऑपरेशन, जैसी हेल्प, जैसी गाइडेंस आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले। आपको रिलेशनशिप के अंदर किसी भी इशू को रिजॉल्व करना होगा। खाने पीने का, डाइट का, एक्सरसाइज का, रूटीन का बहुत ध्यान रखना होगा। वर्गों के लिए आने वाले वीक का जो उपाय मैं देना चाहूंगा वो बहुत जरूरी है। फाइन गोल्ड स्टड्स कानों में पहने तो बात बने। वर्गों के लिए आने वाले मंथ का जो उपाय मैं आपको देना चाहूंगा इस तरह से है, अपने कानों में फाइन गोल्ड स्टड पहने। किसी रिलीजियस पर्सन को अगर हो सके मिक्स कलर ब्लैंकेट, बनानास एंड मनी डोनेट कर दें। वर्गों के लिए इस मंथ के लिए और भी उपाय, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। अगर हो सके तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। मैं लिब्रा के लिए ये कहना चाहूंगा, मंथ की शुरुआत, मंथ ऑफ मार्च की शुरुआत शुक्र बुध 4th हाउस में है। शनि की साढ़े का प्रभाव है, पीक पे है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को इग्नोर ना करें। अपने आप को एक्सीडेंट से, चोट वोट से बचा के रखें। अगर आप रेगुलर ड्राइव करते हैं तो अपनी ड्राइविंग के अंदर स्पीड को कम करें, या स्पीड बहुत सेफ स्पीड पे चला जाए तो बात बने। अपने आप को किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से बचा के रखें और किसी भी तरह की रैश ड्राइविंग से परहेज करें और अल्कोहल और ड्राइविंग को मिक्स ना करें। प्रोफेशन के अंदर बहुत सी चैलेंजेस, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करेंगे। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो लोग आपको नहीं देंगे। कई बार आप अपने आप को बहुत लेट डाउन, या आप सोचेंगे कि लोग आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपको पुट ऑफ कर रहे हैं, आपको बैक स्टैप कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस के ऊपर बहुत दिमाग जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव बनना होगा, आपको एक्टिव होना होगा, आपको क्रिएटिव होना होगा, आपको सब कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाना होगा। किसी भी नेगेटिविटी को अपने एटीट्यूड में शामिल ना करें। मानता हूं वक्त, परिवार, दोस्त, मित्र, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। आपको शायद बदलाव देखना था, तो इस फेज से आप चाह रहे हैं। हर बात को दिल पे ना लगाएं और दिल से सोचने की बजाय दिमाग से लॉजिकली सोचा जाएगा तो बात बनेगी। फैमिली कॉम्प्लिकेशंस, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मानता हूं मन बहुत परेशान है, मन बहुत परेशान रहेगा। लेकिन अपने मन को बलि करना होगा। जो मन पे विजय पाते हैं वो दुनिया पे विजय पाते हैं। ये टेम्पररी फेज है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इस फेज से आपको गुजरना होगा। इस आने वाले मंथ ऑफ मार्च लिब्रा के लिए जो उपाय मैं देना चाहूंगा, पहला उपाय, किसी रिलीजियस पर्सन को या कम से कम 7 रिलीजियस पर्सन्स को पैसे, मिक्स कलर ब्लैंकेट डोनेट कर दें। अगला उपाय जो बहुत जरूरी है, जो करना चाहिए,
7 किलो काला नमक कच्ची जमीन में दबा दे तो बात बने। एक और उपाय, 6 ड्राई होल कोकोनट 6 किलोग्राम बाले खड़े पानी में गिरा दे तो बात बने। एक और उपाय, अगर हो सके महाविष्णु पूजन करवाएं विष्णु मंदिर के अंदर तो बात बने। और अगर हो सके ओम शरीम शरीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम शरीम शरीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इसका जाप करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। मैं स्कॉर्पियो से क्या कहना चाहूंगा, 25 मार्च तक राशि स्वामी मंगल शनि राहु के साथ संचार कर रहे हैं, 12वें घर में है। प्रोफेशन से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, आमदन से खर्चे ज़्यादा हैं, डेट्स बिल्डअप हो रहे हैं, और अगर किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया तो शायद वो नज़र भी ना आए दोबारा। किसी को पैसा उधार दे दिया है तो उसकी इंतज़ार कर रहे हैं जो पैसे वापस कब मिलेंगे। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार तंगी बहुत होगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन फिर भी माँ बाप की सपोर्ट, उनका आशीर्वाद आपकी कामयाबी का कारण बनेगा। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनेगी। इस आने वाले मंथ ऑफ मार्च के लिए वृश्चिक राशि से ये भी कहना चाहूँगा, स्कॉर्पियो से ये भी कहना चाहूँगा, अपने एक्सपेंडिचर, अपनी स्पेंडिंग को ऑर्गेनाइज करना होगा। किसी भी तरह की गैम्बलिंग को, किसी भी तरह के जुए को अवॉइड करना होगा। हर किसी की कही हुई बात, अगर कोई आपको ड्रीम बेचना चाहता है, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको वेल्दी क्रिएट करने के लिए, ऐसी स्कीमों में पार्टिसिपेट ना करें। ये सब लोग पैसा बनाने की स्कीमें बना के आपके पैसा लेके भागने की तैयारी में है। अपने पैसे सोच समझ के खर्च करें। लोन आप तभी लें अगर लोन के बिना आपका गुजारा ही ना होता हो। इस आने वाले मंथ ऑफ मार्च के जो उपाय हैं स्कॉर्पियो के लिए, 3 किलो मूंग साबुत पानी में भिगोइए एवरी ट्यूसडे, बर्ड्स को फीड कीजिए एवरी वेडनेसडे। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें, स्नैक्स डोनेट करें, चॉकलेट डोनेट करें, बिस्किट्स डोनेट करें, टी बैग डोनेट करें तो सही, इससे बहुत लाभ होगा। एक उपाय, अगर हो सके तो जो करना चाहिए, कच्चा बेसन, हल्दी पाउडर, चने की दाल एंड बनानास, कच्चा बेसन, हल्दी पाउडर, चने की दाल एंड बनानास धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। एक और उपाय जो करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, 12 किलो जौ, 12 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। एक और उपाय, 1200 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। फिर राशि स्वामी गुरु स्वगय दृष्टि से आपको देख रहा है। रुके हुए काम बनेंगे, जो सोचते थे, जो सोचा था वो आपको मिल जाएगा। जो आप गोल आपने बहुत देर पहले सोचा था वो गोल आपका अकम्प्लिश हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी। फैमिली के अंदर खुशी का फंक्शन होगा। शनि की दृष्टि तृतीया दृष्टि है, जो हालात चल रहे हैं शनि की दृष्टि आप पे भी है, जिसकी वजह से वक्तन पर वक्तन, क्योंकि शनि 11वें घर से बैठा हुआ तृतीया दृष्टि से आपको देख रहा है, पूरी दृष्टि आप पे भी है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बहुत होगा। मध्य मध्य कामों में अड़चने भी होंगी, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, आर्थिक फाइनेंशियल इश्यूज को भी फेस करना होगा। लेकिन ये सब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सैजिटेरियस, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड यू कैन बी हेड हंटेड। आपको जॉब मिल सकती है, आप अपनी काबिलियत को दिखाने में कामयाब होंगे। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं तो मंथ ऑफ मार्च आपके लिए डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा।
अगर आप सेल्स पर्सन हैं, मंथ ऑफ मार्च आपके लिए डिग्निफाइड अचीवमेंट्स लेके आएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले सोच विचार जरूर करें। हेल्थ वाइज पेट को लेके परेशानी है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं, एक्सरसाइज पे जाएं और डाइट का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में इस समय सब कुछ स्टक हो गया है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को व्हाइट पीएस करके उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहनना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहने 12 डेज के लिए, और 12 डेज के बाद उसको चलते पानी में बहा दें, तब बनेगी बात। इससे बहुत लाभ होगा। एक उपाय और अगर आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, उसका जाप करें दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। इस राशि पर मंगल की 24 मार्च तक उच्च दृष्टि है, जिसकी वजह से बहुत डिटरमिन्ड रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे, एनकरेजमेंट में बहुत राइज होगी, बहुत डिटरमिन्ड रहेंगे तो कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे। प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो उसमें भी परफॉर्मेंस आपकी 110% होगी। सेल परचेज में आप इन्वॉल्व होंगे। शनि राहु 12वें घर में होने की बजाय, शनि राहु 10th हाउस में होने की बजाय बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, चैलेंजेस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। एंड ऑफ मंथ तक जो स्ट्रगलफुल सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं वो उस पे से आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन सोचे समझे हुए बिना ना बनाएं। बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन अगर आप बनाने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर, अपने वेलविशर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत जरूर करें। जगह आपकी बदल सकती है, चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है। अगर आप जगह छोड़ के फॉरेन जाके कोई काम करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार करें। लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग बनाएं, ना कि शॉर्ट टर्म। इस आने वाले मंथ ऑफ मार्च के उपाय जो कैप्रिकॉर्न को करने चाहिए वो इस तरह से है। पहला उपाय अगर कर सके ये जरूर करें, 6 किलोग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें। अगला उपाय 10 किलो जौ खड़े पानी में गिरा दें। नेक्स्ट टास्क जो बहुत जरूरी है, अगर आप कर सकते हैं तो करना ये चाहिए, 10 किलो शुगर धर्मस्थान में दान करें, खास तौर पे संडे वाले दिन। तो बात बने। ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें, ब्लाइंड्स को मनी डोनेट करें। बात करेंगे एक्वेरियस। मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। भाई 14 तक सूर्य का संचार रहने के कारण बनते बनते कामों में अड़चने बहुत है, मन में गुस्सा बहुत है, स्वभाव में तेजी बहुत है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अनॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन इससे बनने बनाने वाला खुश नहीं है। गुस्सा करने से, कंप्लेन करने से, रोने पीटने से, दूसरों को ब्लेम करने से आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसका सक्सेस प्रॉस्पेरिटी से कोई दूर का वास्ता नहीं है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्रॉस्परस होना चाहते हैं, आपको एक्टिव होना होगा, प्रोडक्टिव होना होगा, आपको क्रिएटिव होना होगा, आप अपने विजन को रिफ्रेश करना होगा। यू विल हैव टू बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। टाइम वेस्ट ना करें, डिसिप्लिन लेके आए अपने आप के अंदर, गोल्स अपने निश्चित करें, अपने विजन को रिफ्रेश करें और एक गोल के ऊपर कंसंट्रेट करके काम किया जाए तो बात बनेगी, तब मिलेगी सक्सेस। ना कि रोने पीटने से, कंप्लेन करने से, दूसरों को ब्लेम करने से, बैक स्टैबिंग से, चुगली से। नाउ ऐसा कुछ नहीं होगा। उलझने हैं, मानता हूं, प्रोफेशन के अंदर है, फैमिली के अंदर है, वो एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व भी होंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको भी इनिशिएट करना होगा। आपका इनिशिएटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो टाइम बहुत यूनिक है।
अपने बढ़ते हुए खर्च को जरा कम करें। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद न लगा के बैठे। हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर ना डालें। कंप्लेन करने से, ब्लेम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। गेट अप एंड डू इट, लेट्स डू इट। उपाय के तौर पर जो करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, वो ये होल मूंग, मूंगी साबुत दाल, प्योर घी धर्मस्थान में दान करें। 120 ब्लू फ्लावर्स ग्रीन बॉटल के अंदर डाल के हर एक फूल के ऊपर अपना नाम लिखें और पेटल्स उसके अंदर डालें 120 ब्लू फ्लावर्स के, और ग्रीन बॉटल को अच्छी तरह उसको टाइट करके कच्ची जमीन में दबाएं। फ्राइडे इवनिंग तो बात बने। एक और उपाय, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। 9 किलोग्राम बाले 9 ड्राई कोकोनट्स अपने सर को टच करवा के स्टैंडिंग वाटर में गिराएं तो बात बने। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें दिन में 2 बार, या गायत्री मंत्र का जाप करें जो मैं दे रहा हूं आपको। वो इस तरह से है, हरिम भूर्भुवः स्वः, हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, हरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, हरिम। ये भिन्न पाद प्रयोग 5 बार हरिम के साथ संपुट करना है गायत्री मंत्र को, तब बनेगी बात। देन वी अचीव पावर, देन वी कैन गेन द पावर, देन वी कैन अचीव सो मच पावर, वी कैन क्रिएट एनीथिंग विद दैट पावर। बात करेंगे पाइसेस। मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। मैं पाइसेस से ये कहना चाहूंगा, शनि की ढैया है, लास्ट फेज है, 1 नवंबर तक चलेगी। प्रोफेशन के अंदर दौड़ धूप, रनिंग अराउंड, भाग दौड़, पैसे कम, खर्चे ज्यादा, ये है। बहुत स्ट्रगल है, बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं। लेकिन 14th, 14th अप्रैल के बाद सूर्य इसी राशि में संचार करेंगे। गुस्सा नाक पे होगा, किसी भी बात को टॉलरेट नहीं करेंगे। गुस्सा जितना ज्यादा करेंगे, लड़ाई झगड़े उतने बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन होंगी, उतनी ज्यादा सीक्रेट टेंशन होंगी। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ना आए। बहुत ठंडे दिमाग से आपको काम लेना है, बहुत सोच समझ के चलना है। बहुत जरूरी है आपके लिए अपने आप को बैलेंस स्टेट के अंदर रखना। पाइसेस के लिए कुछ उपाय देना चाहूंगा जो करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक तो गायत्री उपासना करनी है गम लगा के। गम भूर्भुवः स्वः, गम तत्सवितुर्वरेण्यम, गम भर्गो देवस्य धीमहि, गम धियो यो नः प्रचोदयात्। गम लगा के गायत्री मंत्र का भिन्न पाद प्रयोग करें। एक और उपाय, ऑलमंड्स, कटा हुआ नारियल सूखा मिक्स करके प्रसाद की तरह धर्मस्थान में बांट दें। Another task which you must do, 8 किलो शुगर जल, 8 किलो शुगर चलते पानी में जल प्रवाह करें। 12 किलोग्राम गुड़, 12 किलोग्राम बासमती चावल मिक्स करके जल प्रवाह करें। चांदी का चौरस टुकड़ा पॉकेट में रखें। चांदी की ठोस गोली पॉकेट में रखें। और जो मंत्र मैंने आपको दिया है, गायत्री मंत्र, गम लगा के भिन्न पाद प्रयोग करें। वो दिन रात करें, सुबह शाम करें, जो भी टाइम डिवोट कर सकते हैं उसमें करें। अगर हो सके वंस इन ए मंथ, इस मंथ ऑफ मार्च के अंदर गणपति सहस्त्र नाम से गणपति अभिषेक किया जाए तो बात बने। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके मेंबर्स बने या यूट्यूब के जाके सब्सक्राइबर बने तो आप अपनी ईयरली रिपोर्ट क्लेम कर सकते हैं, जो आपके मून साइन के मुताबिक होगी कि आपके मून साइन के मुताबिक 2014 के अंदर क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके बारे में। वो चाहे आपकी डायनामिक्स हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपकी कोई डेट्स हैं, लॉसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, चाहे शनि का क्या प्रभाव है इस पूरे साल आपके मून साइन के मुताबिक, बृहस्पति का क्या इफेक्ट है आपके लिए, राहु केतु के क्या इफेक्ट है और उनके उपाय क्या हैं। वो एक रिटर्न
रिपोर्ट आपको मिल सकती है, लेकिन बशर्ते ये कि आप सब्सक्राइबर बने। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द, लेकिन डोंट फॉरगेट यू हैव टू बी सब्सक्राइबर। तब हम आपको एक रिटन रिपोर्ट आपके मून साइन के मुताबिक आपको भेज सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत थॉरो वर्क है, एस्ट्रोलॉजिकल वर्क, जो मैंने बहुत वक्त लगा के हर एक मून साइन के मुताबिक किया है। परमात्मा आपको खुश रखे, कामयाब रखे और हेल्दी एंड फिट रखे, और वाहिगुरु महाराज आपको चढ़दिया कला में रखे। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द।